आज के भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक पॉइंट पर चर्चा करने चल रहे हैं जिसका नाम है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। Electrostatic force on a point charge due to continuous distribution of charge. इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो वह एक समान रूप से आवेशित हो जाती है, जिसे हम सतत आवेश वितरण का नाम देते हैं। इसके अंतर्गत हम जो कल आपको बताए थे रेखीय, पृष्ठ और आयतन, उसके आधार पर 3 पॉइंट पर अध्ययन करेंगे। एक रेखीय आवेश वितरण, एक पृष्ठ आवेश वितरण और एक आयतन आवेश वितरण। सबसे पहले हम रेखीय आवेश वितरण पर चर्चा करेंगे, अर्थात लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर चर्चा करते हैं। और इस चर्चा के पहले कल के 3 फार्मूले जो आपको मैंने दिया था, जिसमें एक फार्मूला आपको हमने दिया था लेम्डा का, आपका ख्याल होगा, लेम्डा बराबर dq/dl। आज हमको इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, dq बराबर लेम्डा dl, अर्थात हम कहीं भी dq को लेम्डा dl से हटा सकते हैं, जैसा कि मैंने ये जानकारी आपको कल ही दे दिया था। और आज हमको एक बात की जरूरत पड़ेगी जिसकी चर्चा हम आपसे पहले करते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट P है और ये एक मूल बिंदु O है। अगर इसके सापेक्ष इसका स्थित सदिश वेक्टर r हो और इसका स्थित सदिश वेक्टर r' हो, तो इस वेक्टर AP को हम प्राप्त करते हैं वेक्टर r माइनस वेक्टर r' से। इसकी जरूरत आज हमको पड़ेगी, इसलिए हम आपको प्रारंभ में ही बता देते हैं कि अगर इधर से इधर के सदिश की जरूरत है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, इसका पोजीशन वेक्टर r है और इसका पोजीशन वेक्टर r' है, इसलिए हमने AP को लिखा वेक्टर r माइनस वेक्टर r'। अब देखिए, मैंने एक रैखिक वस्तु ले लिया, एक रेखीय वस्तु लिया, जैसे मान लीजिए यह एक क्षण है या कोई तार है और इस पर आवेश का सतत वितरण है। इसको हम O से संकेत करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एक्सिस OX, OY, OZ होती है। इस पर आवेश की मात्रा पूरी की पूरी हम Q मानते हैं और जब इसकी एक छोटी सी लेंथ हम लेते हैं तो इस पर आवेश की मात्रा हम D मानते हैं। इसकी पूरी लंबाई हम कैपिटल L मानते हैं और इस छोटी लंबाई को हम dl मानते हैं। अब इस ओरिजिन O के सापेक्ष इसका हम एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं
जो है वेक्टर आर एस। जैसा कि आप कूलाम के नियम में पढ़े हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल लगता है, तो हम इसको एक छोटा पॉइंट, एक छोटा पार्ट मान करके इससे इसको हम ए से संकेत कर लें, तो यहाँ से एक दूरी पर पॉइंट P मान लेते हैं, जिस पर हम एक टेस्टिंग चार्ज Q0 लेते हैं। अर्थात Q0 पर इस खंड के कारण क्या बल लगेगा, इसी का पता हम लगाना चाहते हैं, जिसमें इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया R है। और एक पॉइंट आप देख रहे हैं P है, एक पॉइंट A है। यहाँ पर AP इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया। अब हम इस बल का पता लगाने के लिए कूलाम के नियम का सहारा लेते हैं और पहले हम एक छोटा सा बल, सपोज करिए इस पर जो छोटा बल लग रहा है वो है DF। तो DF को हम प्राप्त करेंगे कूलाम के सूत्र से, वेक्टर DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, जैसा कि आवेश आप देख रहे हैं DQ अपान। जब इसकी माड वैल्यू हम देखते हैं तो माड वैल्यू तो वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश के स्क्वायर की रहती है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ यूनिट वेक्टर लगाया जाता है और यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर होता है। अर्थात वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। इस प्रकार से ये स्क्वायर और इसका एक ये मिल करके घात इसकी 3 बना देता है। तो हम पहुंच जाते हैं DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 DQ अपान वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश का होल क्यूब और यहाँ आपको मिलता है वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। अभी आपने देखा DQ की वैल्यू लैम्डा DL होती है, इसलिए हम इसको लैम्डा DL से हटा देते हैं। तब हम लिखते क्या हैं, वेक्टर DF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, इसकी जगह लिख देते हैं लैम्डा DL अपान वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश का क्यूब और वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। अगर हमको पूरी वस्तु का, पूरी लंबाई का बल जानना है तो हम करते क्या है, इसका समाकलन कर देते हैं और तब हमको बल का सूत्र मिल जाता है, बल F बराबर Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये दोनों राशियां बाहर हो गई और इसको हम लिखते हैं लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन लैम्डा वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश अपान मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश का क्यूब dl। अब आप ध्यान दें Q0 यहाँ है अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा गया और लैम्डा यहाँ है, एक राशि यहाँ है, घात 3 यहाँ है, वहाँ dl लग गया। ये है बल का सूत्र। अर्थात अब हम इस
रेखीय आवेश वितरण की स्थिति में संपूर्ण लंबाई द्वारा आरोपित बल की गणना कर सकते हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, पृष्ठ आवेश वितरण। इस स्थिति में हमको एक पृष्ठ मानना पड़ता है। पॉइंट 2 है। अब हम यहाँ एक क्षेत्रफल ले लेते हैं जिस पर आवेश की मात्रा मान लीजिए Q है और जिसका क्षेत्रफल S है। अब हम इसमें एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसका क्षेत्रफल ds मानते हैं और जिस पर आवेश dq मानते हैं। इस भाग का स्थित सदिश r' मान लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर टेस्टिंग चार्ज q0 है जिसका संकेत हम p से करते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर r मान लेते हैं। फिर वही बात है, अगर यहाँ a है तो AP वही बनता है और यहाँ अब आप सहारा किसका लेते हैं, सिग्मा का। सिग्मा बराबर आपको हमने बताया था dq/ds। तो यहाँ से आपको dq मिलेगा सिग्मा ds। अब आइए देखते हैं इस छोटे से पृष्ठ के कारण इस पर क्या बल लग रहा है, जिसके लिए फार्मूला मिलता है वेक्टर dF बराबर 1/4πε0 q0 dq अपान मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस मॉड ऑफ वेक्टर r' होल का क्यूब वेक्टर r माइनस वेक्टर r'। अब dq को हम हटा देते हैं सिग्मा ds से, तो हमको मिलता है वेक्टर df बराबर 1/4πε0 q0 dq की वैल्यू हो जाती है सिग्मा ds अपान वेक्टर r माइनस वेक्टर r' होल क्यूब वेक्टर r माइनस वेक्टर r'। अब मान लीजिए एक छोटे से पृष्ठ का ये बल हमने लगाया है पता, अगर संपूर्ण बल लगाना है तो इसका हम समाकलन करके देख लेते हैं, तो हमको मिलता है बल F बराबर q0 अपान 4πε0। ये चीज बाहर हो जाती है और इसको लिखते हैं सरफेस इंटीग्रल सिग्मा वेक्टर r माइनस वेक्टर r' अपान मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r' का क्यूब ds। ये फार्मूला हमको मिल जाता है फोर्स के लिए पृष्ठ आवेश वितरण की स्थिति में। इस तरह आपको मैंने दो बातें बता दिया, रेखीय आवेश वितरण की स्थिति में क्या फार्मूला मिला और पृष्ठ आवेश वितरण की स्थिति में क्या फार्मूला मिला। अब आइए देखते हैं आयतन आवेश वितरण की स्थिति में क्या फार्मूला मिलता है। आयतन आवेश वितरण की स्थिति में हमने आपको बताया था कि इसमें आयतन वाली वस्तु होती है। मान लीजिए एक गोला है
फोर्स। इसकी एक छोटी एरिया है, छोटा वॉल्यूम है dv और इसका पूरा वॉल्यूम है v। संपूर्ण आवेश है q और इस पर आवेश की मात्रा है dv। अब हम इस छोटे से भाग पर बल की कल्पना करने के लिए इसके द्वारा जो बल लगेगा इसको हम पॉइंट ए से मान लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर पॉइंट बी मान लेते हैं। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर r' से देते हैं और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r देते हैं। ध्यान दीजिए, छोटा सा बल dF बराबर होगा 1/4π/0 q0 dq अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r' का क्यूब वेक्टर r माइनस वेक्टर r'। अब यहाँ चर्चा होगी रो की, जैसा कि हमने आपको बताया था रो बराबर dq अपॉन dv। तो यहाँ से जब आप dq लेते हैं तो मिलेगा dq बराबर रो dv। अब यहाँ का dq हम हटाएंगे रो dv से तो फार्मूला मिलता है 1/4π/0 q0 रो dv अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r' का क्यूब वेक्टर r माइनस वेक्टर r'। अब इसका समाकलन करके हम पूरा का पूरा फोर्स प्राप्त करते हैं। बल F बराबर q0 अपॉन 4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो वेक्टर r माइनस वेक्टर r' अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r' का क्यूब d एक बार हो जाता है। इस प्रकार तीनों स्थितियों में हमने आपको बल प्राप्त करने का सूत्र बता दिया। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। इतना आप तैयार करिएगा, नोट जरूर बनाते चलिएगा। धन्यवाद।